मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भारत के लोग बहुत परेशान हैं न्यायिक व्यवस्था के कारण। आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, हाई कोर्ट में मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, जितने ट्रिब्यूनल्स बने हुए उनमें मुकदमों का फैसला 1 साल में। और यह संभव है, यह कोई असंभव नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो सकता है। केवल गुलामी के कानून खत्म हो जाएं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल जाए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए और गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल जाए, तो भारत में 1 साल के अंदर फैसला होना शुरू हो जाएगा। केवल झूठे शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठे एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठी जांच और झूठी चार्जशीट को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, और जो लोग पैसा देके गलत फैसला करते हैं इसको गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाएगा। भारत में 5 करोड़ केस चल रहे हैं इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। एक मुकदमे से एक परिवार टेंशन में है, इसका मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर 6 सदस्य हैं, इसका मतलब 30 करोड़ भारतीय इस समय मुकदमों के कारण टेंशन में। और 5 करोड़ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा 5 करोड़ चल रहे हैं अलग से चकबंदी के मुकदमे, जमीन के मुकदमे, रेवेन्यू के मुकदमे। वो 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां जिसको सीओ कहते हैं, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां, चकबंदी कमिश्नर के यहां। तो टोटल 10 करोड़ केस चल रहे हैं। 10 करोड़। कानून इतना सड़ा हुआ है कि कोई किसी की जमीन पे कब्जा करने से डरता ही नहीं है। गांव में गरीबों की जमीन पे जो दबंग होते हैं कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं जाओ ठीक है मुकदमा कर दो। गरीब आदमी बेचारा पहले से जो गरीब है, अब उसकी गरीबी और बढ़ जाती है मुकदमा करके मुकदमा लड़ने में, क्योंकि खौफ नहीं है। ऐसा कोई दिमाग में तो है नहीं कि हां अगर हमने जमीन कब्जा कर लिया तो मुझे साल भर के अंदर सजा हो जाएगी और हमें 10-20 साल सजा हो जाएगी। तो लोग कब्जा करते चले जा रहे। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं, आप भारत के सारे जजेस से कंसल्ट करिए। भारत के सभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं सबसे एक बार सिटिंग जज से भी ओपिनियन ले लीजिए, रिटायर्ड जजेस के भी ओपिनियन ले लीजिए। जितने भारत में सिटिंग डीजीपी हैं, सिटिंग चीफ सेक्रेटरी हैं, सिटिंग आईएएस आईपीएस हैं, उनसे भी ओपिनियन ले लीजिए। जो भूतपूर्व हैं उनसे भी ओपिनियन ले लीजिए। लेकिन प्लीज आप भारत में 1 साल के अंदर न्याय देने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर दीजिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है एक अगर पुलिस चार्टर लागू हो जाए कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगा और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। एक पुलिस चार्टर हो, 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच, और एक जुडिशियल चार्टर हो कि हर सप्ताह तारीख पड़ेगी। और जैसे ही झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा, आधे मुकदमे तो अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। जैसे ही यह घोषित हुआ कि झूठी शिकायत करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा एफआईआर करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा एफिडेविट फाइल करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा फैसला देने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठी चार्जशीट फाइल करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठी जांच करने पे 10 से 20 साल सजा होगी। तो मेरा यह मानना है कि 50% तो मुकदमे स्वतः खत्म हो जाएंगे। लोग झूठी शिकायत करना छोड़ देंगे। ये जो मुकदमों का इतना अंबार पड़ा हुआ है, ये इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि झूठी शिकायतें, झूठे मुकदमे करने में किसी खौफ नहीं है। और जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली खत्म होगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा तो मिलावटखोरी बंद होगी, काला बाजारी बंद होगी, नशा तस्करी बंद होगी, मानव तस्करी बंद होगी। झूठे जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मुनाफाखोरी भी बंद होगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, अवैध निर्माण भी रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे, व्यापारियों को समस्याएं नहीं आएंगी। जस्टिस विद इन ईयर आ जाएगा, कोई किसी के मकान पे कब्जा नहीं करेगा। जस्टिस विद इन ईयर आ जाएगा, धर्मांतरण भी रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर होगा, घुसपैठ भी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर होगा
तो और जो अराजकता फैलती है वो रुकेगी, भारत में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली होगी। और जस्टिस विद इन ईयर बिल्कुल संभव है। केवल 4 काम करना है। एक सिटीजन चार्टर लागू करना है, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है, एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है झूठ पकड़ने के लिए, हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनानी है, और एक लैब बनाने की लागत ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 करोड़ आएगी। भारत में 800 जिले हैं, इसका मतलब 800 करोड़ में भारत के सभी जिलों में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब तैयार हो सकती है। और हम कहते हैं 1 करोड़ में नहीं होगी, 2 करोड़ में होगी, 3 करोड़ में होगी, चलो 5 करोड़ में होगी। तो 800 जिले हैं तो 8 पंचे 40, यानी 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 4000 करोड़ रुपए खर्च अगर पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगी तो खौफ पैदा होगा, लोग झूठ बोलने से डरेंगे। और जैसे ही झूठ बोलना गंभीर अपराध हुआ, झूठी शिकायत गंभीर अपराध हुआ, तो पुलिस के पास जो लोग झूठी शिकायतें लेके जाते हैं रुक जाएगा, तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा, पुलिस का भी काम आधा कम हो जाएगा। तो फिर 1 घंटे के अंदर FIR भी हो सकती है। और जब लोग झूठा बयान नहीं देंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, तो 1 महीने के अंदर जांच भी पूरी हो सकती है। और जैसे ही ये झूठ गंभीर अपराध हुआ, 50% मुकदमे गायब, तो ये जो लंबी लंबी कोर्ट में तारीख पड़ती है, 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, वो भी रुक जाएगी। हर हफ्ते तारीख लगना शुरू हो जाएगी। आज की डेट में यही हो रहा है कि पेशकार को लोग पैसा खिला रहे, 6-6 महीने की तारीख ले रहे। जो लोग चाहते हैं कि उनका मुकदमा जल्दी जल्दी हो, वो पैसा देते हैं, जल्दी जल्दी डेट पड़ जाती है। जो चाहते हैं उनका मुकदमा लंबा चले, वो पैसा देते हैं तो उनकी लंबी लंबी तारीख पड़ जाती है। तो अल्टीमेटली इस वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशान है गरीब, शोषित, किसान, मजदूर। भाई केजरीवाल जी का तो हर हफ्ते तारीख उनका मुकदमा सुना जाता है, तीसरा सीतलवाड़ का मुकदमा तो हर हफ्ते सुना जाता है। माल्या को कोई दिक्कत नहीं हुई, जितने और भी बड़े लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनके बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, वो चाहते हैं तो फट जल्दी जल्दी डेट ले लेते हैं, वो चाहते हैं तो लंबी लंबी डेट लेते हैं। लेकिन एक जुडिशियल चार्टर हो कि आपकी हर हफ्ते तारीख पड़ेगी पड़ेगी, हम करें हर हफ्ते नहीं तो हर 15 दिन में तारीख पड़ेगी, हर 15 दिन में नहीं तो हर महीने तारीख पड़ेगी। लेकिन एक सिस्टम तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि केजरीवाल का मुकदमा तो डे टू डे सुना जाएगा और गरीब किसान मजदूर का मुकदमा उसका जो है 6-6 महीने में सुना जाएगा। जौनपुर जिले में एक मुकदमा चल रहा है, 40 साल हो चुके हैं, 40 साल। अभी वो सबसे नीचे लेवल पे है, चकबंदी अधिकारी के पास। चकबंदी अधिकारी डिसाइड कर देगा, उसके बाद उसके बाद एसओसी के यहां जाएगा, फिर डीडीसी के यहां जाएगा, फिर कमिश्नर के यहां जाएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। अब मुकदमा क्या है? 2 वसीयत है, 10 बीघे जमीन है, उसके लिए 2 वसीयत है। एक कह रहे हैं हमारी वाली वसीयत असली है, दूसरा कह रहा है हमारी वाली वसीयत असली है। और ये झूठी वसीयत इसलिए चल रही है क्योंकि झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी वसीयत लिखवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, झूठा वोटर आईडी बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, ये गंभीर अपराध नहीं है। तो लोग झूठे कागज तैयार करके झूठी वसीयत तैयार करा लेते, झूठे लोगों को, गलत लोगों को खड़ा करके वसीयत बनवा लेते। तो ये जो पूरा झूठ का कारोबार चल रहा है, ये तभी हो सकता है जब भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, जब लोगों को खौफ होगा कि आज मैं कोई अपराध करूंगा तो मुझे साल भर के अंदर दंड मिलेगा, तब जाके ये रुकेगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा, व्यापार बढ़िया बढ़ेगा, व्यापारियों को बहुत सहूलियत होगी, उनके मुकदमे लंबे चलते हैं तो उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। गरीब आदमी को बहुत सहूलियत होगी कि उसको कोई गलत तरीके से प्रताड़ित नहीं करेगा। अपराध रुकेगा क्योंकि अपराधियों को खौफ होगा कि आज अपराध करूंगा साल भर के अंदर मुकदमा। तो जो ये हवाला का कारोबार चल रहा है, या मानव तस्करी चल रही है, या नशा तस्करी चल रही है, या हथियारों की तस्करी चल रही है, या अवैध हथियार बनाए जाते हैं, ये क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि साल भर के अंदर सजा नहीं हो रही है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज आप जो करना हो करिए। आपको लगता है कि ये 10 कानून बदलना है, 15 कानून बदलना है, तो सरकार को लिखिए। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट कितनी पावर है कि वो सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इन कामों को बदलिए, तब जाके जस्टिस विद इन ईयर होगा। लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसको अच्छी तरीके से समझता है कि जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा, इसलिए मैं ये निवेदन माननीय सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूं कि आप एक बार सबसे ओपिनियन ले लीजिए, अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन ले लीजिए, जितने फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं उनकी ओपिनियन ले लीजिए, सिटिंग सॉलिसिटर जनरल की ओपिनियन ले लीजिए, जितने फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी ओपिनियन ले लीजिए, सिटिंग जजों की ओपिनियन ले लीजिए, जितने फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी ओपिनियन ले लीजिए, सिटिंग डीजीपी, सिटिंग चीफ सेक्रेटरी, सिटिंग लॉ सेक्रेटरी, उनकी ओपिनियन ले लीजिए, जो फॉर्मर है उनकी भी ले लीजिए, जितने भारत में संविधान विशेषज्ञ उनकी ओपिनियन ले लीजिए।
एक बार आप सिंगापुर का कानून दिखवा लीजिए, जापान का कानून दिखवा लीजिए, अमेरिका का कानून दिखवा लीजिए, जो करना है आपको करिए। लेकिन मैं इतने हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप भारत में जस्टिस विद इन इंडिया लागू करिए। यह संभव है, यह हो सकता है। अगर ब्रह्मोस बन सकती है, अग्नि मिसाइल बन सकती है, परमाणु बम बन सकता है, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े काम वैज्ञानिक कर सकते हैं, तो क्या जस्टिस विद इन इंडिया नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, केवल इच्छा शक्ति की बात है। इसलिए मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से निवेदन करता हूं, आप इसको गंभीरता के साथ लीजिए। एक सुओ मोटो रिट भारत सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च करिए, 2 जजों की 3 जजों की एक बेंच बनाइए, सबसे ओपिनियन ले लीजिए पूरे देश के बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जितने स्टेट बार हैं, जितने हाई कोर्ट की बार है, सुप्रीम कोर्ट की बार, सबसे ओपिनियन लेके 4-6 दिन तक इस पर सुनवाई करिए और सुनवाई करके जो जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है उस पर ऑर्डर पास कर दीजिए। और जो कानून बदलने के लिए सरकार को कहना, सरकार से कह दीजिए। जितना पैसा और अधिक चाहिए, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए, उसके लिए भी सरकार से कहिए, लेकिन भारत में जस्टिस विद इन इंडिया लागू करिए। इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं होगा देश के ऊपर, खासतौर पर गरीबों के ऊपर।